पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वुल्फ डीमन ने मून डीमन के पावर को समन कर लिया था ताकि वो सिंग्यू को आसानी से हरा सके। इसके बाद वो अपने बारे में बताने लगता है और इसके बाद हम देखते हैं कि एक जगह पर बहुत सारे वुल्फ डीमन ने हमला कर दिया था। इसके बाद एक लायन इनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इनमें से एक वुल्फ डीमन बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और वो एक ही झटके में लायन को मार देता है, जिसके बाद इसने इस पूरे ग्रासलैंड को जीत लिया था। लेकिन ये वुल्फ डीमन यहीं तक नहीं रुकना चाहता क्योंकि वो जानता था कि ये ग्रासलैंड पूरे दुनिया का एक छोटा सा भाग है। इसके बाद ये वुल्फ डीमन मून की तरफ देखने लगता है क्योंकि वहाँ से इसे ऐसी पावर मिल सकती थी जिसकी मदद से ये पूरी दुनिया को जीत सकता था। इसके बाद यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से मून डीमन बाहर आता है जो दिखने में बहुत ज्यादा पावरफुल था। इसके बाद मून डीमन वुल्फ डीमन के पास आता है और इसे एक डीमन क्राउन देता है क्योंकि उसने इसे नया डीमन किंग बनाने के लिए चुन लिया था। इसके बाद क्राउन की पावर वुल्फ डीमन के अंदर समा जाती है जिसकी वजह से इसकी पूरी बॉडी चेंज हो जाती है और अब ये एक वुल्फ डीमन में चेंज हो जाता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पावर आ गई थी, जिसे देखकर वुल्फ डीमन बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो इसकी मदद से पूरी दुनिया को जीत सकता है। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो मून डीमन का सबसे लोयल फॉलोअर बनेगा। इसके बाद वो यहाँ पर आया था। इसके बाद वुल्फ डीमन सिंग्यू से कहता है कि मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन तुमने डीमन लॉर्ड के पावर को अंडर एस्टिमेट कर दिया है। और इसके बाद वो अपने पावर को बाहर निकालने लगता है और कहता है कि 72वां डीमन पिलर होली डीमन लैंड में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, इसीलिए इंसान डीमन से कभी भी जीत नहीं सकते। अब इसके खतरनाक पावर को दे उनके लोग काफी ज्यादा डरने लगते हैं। तभी वुल्फ डीमन सिंग्यू से कहता है कि सेकंड पिलर का मून डीमन लॉर्ड तुमसे भी कहीं ज्यादा पावरफुल है जिसके बारे में तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसके बाद वुल्फ डीमन कोई पावर यूज करने लगता है और सिंग्यू से कहता है कि मैं तुम्हारे घमंड को चकनाचूर कर दूंगा क्योंकि मेरे इस पावर के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। इसके बाद वुल्फ डीमन जैसे ही अपने पावर को रिलीज करता है सारे मरे हुए वुल्फ डीमन जिंदा होने लगते हैं और इसी के साथ इनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। अब ये देखते ही हाउसियान और उसके साथी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये वुल्फ डीमन तो पहले ही मर चुके थे, लेकिन अब ये एक एक करके जिंदा होने लगते हैं। अब ये देखते ही सिंग्यू वुल्फ डीमन के ऊपर अटैक करने जाता है, जिस पर वुल्फ डीमन कहता है कि असली शो तो अभी शुरू हुआ है और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली पावर क्या होती है। इसके बाद वुल्फ डीमन अपने बड़े बड़े पंजों का यूज करता है और इसकी मदद से सिंग्यू के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद सिंग्यू भी अपने पावर का यूज करने लगता है और इसके इस हमले को रोकने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद वुल्फ डीमन सिंग्यू से कहता है कि अब तुम देखो मैं कैसे इन छोटे छोटे चींटियों को तुम्हारे सामने ही मसल देता हूँ। अब इसके इस बात को सुनते ही सिंग्यू को हाउसियान और उसके दोस्तों के बारे में चिंता होने लगती है। अभी वुल्फ डीमन हाउसियान और उसके साथियों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हाउसियान भी इनका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन ये डीमन पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गए थे। इसके कारण हाउसियान और उसके दोस्त इसके सामने नहीं टिक पाते और ये डीमन इनके ऊपर भारी पड़ने लगते हैं, लेकिन फिर भी हाउसियान किसी भी तरह से इनका मुकाबला करता है। अब इसी बीच डीमन एक लड़के को मारने वाला था, लेकिन हाउसियान सही समय पर उस लड़के को बचा लेता है। लेकिन अब हाउसियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि इन वुल्फ डीमन की इंजरी अपने आप हील हो रही थी। तभी एक डीमन हाउसियान पर पीछे से अटैक कर देता है और इसके सिर को जमीन पर दबाने लगता है, लेकिन तभी जियांगू आकर हाउसियान को उस वुल्फ डीमन से बचा लेता है। लेकिन तभी एक डीमन जियांगू के ऊपर अटैक कर देता है और जियांगू यहाँ से दूर जाकर गिरता है। अब इसके कारण हाउसियान वुल्फ डीमन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने तलवार को इसके बॉडी के आर पार कर देता है, लेकिन हाउसियान के इस अटैक से डीमन को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो वुल्फ डीमन बड़े ही आराम से हाउसियान के तलवार को अपने बॉडी से बाहर निकाल लेता है और इसके साथ वो इसके ऊपर अटैक भी कर देता है। इसकी वजह से हाउसियान बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद डीमन स्टूडेंट के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं और अब कोई भी स्टूडेंट डीमन का सामना नहीं कर पाता और बुरी तरीके से मार खाने लगते हैं। अब इसे देखकर वुल्फ डीमन को काफी ज्यादा खुशी मिलती है और वो सिंग्यू से कहता है कि डीमन को इंसल्ट करने का यही अंजाम होता है। अब इसके इस बात को सुनकर सिंग्यू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने पावर का यूज करके इसके कैद से आजाद होने लगता है। इसे देखकर वुल्फ डीमन कहता है कि मेरे कैद से आजाद हो पाना इतना ज्यादा आसान बात नहीं है, लेकिन तभी सिंग्यू अपने तलवार को समन कर लेता है और वो जैसे ही इसे जमीन पर मारता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर जनरेट होने लगती
होती है, जो कि असल में थ्रोन ऑफ सील होती है, जो देखने में काफी ज्यादा शानदार और पावरफुल लग रही थी। और यहीं पे हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आप लोग तो मेरे आवाज को सुनकर ही पता लगा लिए होंगे कि मेरी तबीयत खराब होगी, इसीलिए वीडियो आने में इतना लेट हो गया। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसके सारे पार्ट मैं जल्दी जल्दी से अपने चैनल पर अपलोड कर सकूं।